नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, HSSC द्वारा पूछे हुए क्वेश्चनों की हम 3 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं 4th सीरीज। आइए चलते हैं हमारी 4th सीरीज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 में हो जाए। यानी कि उसने बोला है कि एक 60 लीटर का मिश्रण है और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये HSSC दुर्गा शक्ति 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सॉल्यूशन क्या है भाई इस क्वेश्चन का कि एक 60 लीटर का मिश्रण है, 60 लीटर का एक मिश्रण है और उसमें मिल्क और वाटर, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 2 और 1 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 लीटर। तो 3 किसके बराबर है, 60 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20 के। अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 2 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 40 लीटर, और 1 की वैल्यू 20 लीटर। ये थी आपकी पहली लाइन। फिर अगली लाइन पढ़ते हैं कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 में हो जाए, यानी कि वो बदल जाए। पहले क्या था, 2:1 में था, अब उसने क्या बोल दिया कि वो बदल जाए, यानी कि 1:2 में हो जाए। इसका मतलब हमें क्या करना है, पानी मिलाना है, लेकिन दूध को तो क्या करना है, यहीं पे फिक्स रखना है। दूध को फिक्स रखना है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डालना, और पानी क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है। तो पानी कितना और ऐड किया जाए, पानी कितना और ऐड किया जाए कि अनुपात किस में हो जाए, 1:2 में हो जाए। ठीक है, तो पानी ऐड करना है, लेकिन दूध तो उतना का इतना रहेगा, 40 लीटर रहेगा, लेकिन ये नहीं पता कि पानी कितना ऐड किया है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर 1 की वैल्यू 40 के बराबर है, यानी कि 40 से गुणा करते हैं, तो इसको भी तो 40 से गुणा करेंगे। 1 की वैल्यू 40 के बराबर है तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 80 के। तो इसका मतलब कितना आ गया, 80 लीटर पानी आ गया। तो कितना पानी ऐड किया, पहले 20 लीटर था, अब कितना हो गया, 80 लीटर। इसका मतलब 60 लीटर क्या किया, इसमें पानी ऐड किया उसने, वाटर ऐड। और यही आपसे पूछा गया था कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो भी हम ये सीरीज कर रहे हैं, इनमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो HSSC द्वारा बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी कि हर परीक्षा में ये रिपीट हो रहे हैं। तो वो टाइप मैं आपको करवाऊंगा जो बार बार रिपीट हो रही है। अगर आप ये टाइप कर लेते हो, और इन टाइपों की मैं आपके पास 10 से 12 सीरीज लेके आऊँगा, और अगर आपने ये टाइप्स कर ली, ये सीरीज कर ली, तो आपके HSSC में अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छे से मैथ करना है कि मुझे तो 10 के 10 नंबर लेके आने हैं, तो मैं चैप्टर वाइज CET के वो क्लासेज लेके आ रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों में से 36% अंक लेना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 113 नंबर लेके आता है और वो 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंकों
तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? देखो भाई उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा हो रही है और उसमें पास होने के लिए 36% अंक लेना अनिवार्य है, अन्यथा फेल हो जाएंगे। तो एक विद्यार्थी है, उसके 113 नंबर आते हैं और वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कितने नंबरों की कमी से? 85 नंबरों की कमी से। तो ये पूछा है कि परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी, और ये क्वेश्चन जो है आपका HSSC दुर्गा शक्ति 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा है और उसमें 36% अंक लेना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन एक विद्यार्थी है, वो 113 अंक लेके आता है, 113 अंक लेके आता है और 85 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर वो 85 अंक और ले लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन अब क्या है, वो 85 अंकों से फेल हो गया। तो इसका मतलब अगर वो 113 में 85 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और पास हो जाता तो इसका मतलब क्या है, वो 36% अंक ले लेता। आई बात समझ में? उसको उस 113 नंबर प्राप्त हुए हैं लेकिन वो 85 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 85 अंक और ले लेता, यानी कि इसमें ये 85 अंक और जुड़ जाते तो पास हो जाता। इसका मतलब वो 36% अंक ले लेता, ठीक है। यानी कि 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1% की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास 113 और 85, 198 भाग में 36, तो 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 198 भाग में 36। उसने पूछा है कि अधिकतम अंक यानी कि 100%, ठीक है। 100% यानी कि 198 भाग में 36 गुणा में 100, ठीक है। ये किससे कट रहे हैं, 18 से ऊपर वाला भी कट रहा है और नीचे वाला भी। 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 एकम 18, ठीक है। तो 2 से 100 को काट देंगे, ये आ जाएगा 50 और टोटल अंक कितने आ गए, 11 पंजे 55 और एक 0। तो यानी कि परीक्षा कितने अंक की थी, 550 अंक की थी। और 550 में से अगर जो भी बंदा 198 नंबर लेके आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसका मतलब वो 36% अंक प्राप्त कर लेगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:11 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये HSSC असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। उसने क्या बोला है, मान लिया प्रेजेंट एज लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट एज ये क्या है, हमें निकालनी है। और 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो उनकी आयु का अनुपात 8:11 है, ठीक है। फिर वो बोलता है अगली लाइन में कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद +4 करेंगे, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:13, ठीक है, 10:13 हो जाता है। तो उसने पूछा है कि फिर ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप इसको x मान लो, यानी कि 8x और 11x। अगर इसको x मान के चलेंगे 8x और 11x, तो हमें 4 साल ये फिर 4 साल ये 8 साल क्या करने पड़ेंगे, इनमें ऐड करने पड़ेंगे और बराबर रख देंगे किसके, 10:13 के, 10:13 के। अगर आप इसको x मान के चलोगे 10x और 13x, तो हमें 4 साल ये पीछे जाना पड़ेगा और 4 साल ये पीछे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 8 साल, इसका मतलब इसमें से 8 माइनस करने पड़ेंगे दोनों में से, और किसके बराबर रख देंगे फिर,
11 के। तो चलो हम इसको x मान लेते हैं। मान लिया कि उनकी 4 साल पहले 8x और 11x क्या थी, उनकी आयु थी। ठीक है, 8x और 11x। फिर 4 साल तो ये आगे गए, फिर 4 साल ये गए, तो इसका मतलब 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:13। ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब कर दो इसको सोल्व। 13 8 104x, 13 8 ये भी 104 बराबर है किसके, 10 × 11 110x और 10 8 80। आगे बात समझ में। तो 104 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, और 80 को उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 24। इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। अगर x की वैल्यू 4 आई है और हम इसको लेके चले थे कि ये 8x है, x मान के चले थे, और ये 11x है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौका 32। इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 8 चौका 32 और 11 चौक 44। यह आ गई इनकी आयु का अनुपात, कितने, 4 साल पहले। लेकिन 4 साल आगे जाएंगे तो इसका मतलब 4 साल इसमें ऐड होंगे, फिर इनकी जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी हो जाएगी, 32 और 4 36 और 44 और 4 48। तो इनका मतलब प्रेजेंट एज इनकी कितनी निकल के आ गई, ए की आ गई 36, बी की आ गई 48। और यही उसने पूछा था कि ए की वर्तमान आयु क्या है, ये क्या आ गई इसकी 36 आ गई। तो ए की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज क्या है उसकी, 36 वर्ष है। ये था आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी से 20% कम कार्य करता है। ए बी से 20% कम कार्य करता है और ए अकेला उसी कार्य को साथ सही 1/2 दिन में पूरा कर देता है। तो बताओ बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, यानी कि उनकी वर्क रेशो दिया हुआ है कि अगर B 100% कार्य करता है तो A कितना करेगा, उससे 20% कम, तो इसका मतलब करेगा 80%। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। A और B दो व्यक्ति हैं। ठीक है, यदि B 100% कार्य करता है तो A उससे क्या करेगा, 20% कम करेगा, तो इसका मतलब 80% कार्य करेगा। ये जितने कटते हैं काट देते हैं, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। यह गया इनका अनुपात। और ये अनुपात किस चीज का है, ये अनुपात आपका वर्क रेशो का है, वर्क का रेशो है। ठीक है, हमें निकालना है टाइम का, क्योंकि टाइम दिया हुआ उसने 7 से ही 1/2 दिन में, उसको फिर क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। टाइम का रेशो निकालते हैं। तो टाइम का रेशो मैं आपको बता देता हूं, इसका क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। 5:4, 5:4। अगर आपके पास वर्क का रेशो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में 4:5, तो अगर हमें टाइम का निकालना तो इन्हें क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5:4। और उसने बोला है कि ए जो है वो 7 सही 1/2 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 सही 1/2। 5 किसके बराबर है, 7 सही 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 15/2। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। फिर यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
अगर 5 की वैल्यू इतनी थी तो 1 की तो और भी कम होगी, तो 15/2 गुणा में 5, ठीक है। और हमें निकालनी किसकी है, b की, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15/2 गुणा में 5 गुणा में 4, ठीक है। तो जो कटता है काट दो, 5 दिए 15, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपके पास 6। इसका मतलब 6 दिन में वो है इस कार्य को समाप्त कर देगा। कौन, बी। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में। तो 6 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई इसका, सॉरी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी जो है आपका HSSC रिवेन्यू क्लर्क 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद 5,000 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका SI और CI दोनों को मिला के पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपका HSSC वेल्डर इंस्ट्रक्टर 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सम कितना दिया हुआ उसने, 5,000 रुपये, ठीक है। और इनका 2 वर्ष के बाद, तो हम 2 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। 2 वर्ष के लिए 2 लाइन क्या कर लेते हैं, हम ड्रा कर लेते हैं। और प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है, 20%, सॉरी 5%, 5% यानी कि 5/100, 5/100 यानी कि 1/20। तो 5,000 का 1/20 भाग यहां से निकाल लेंगे और 1/20 दूसरे साल के लिए, ठीक है। अगर 3 साल के निकालना होता तो 1 लाइन और ड्रा कर लेते और उसका भी 1/20वां भाग निकाल लेते। तो 5,000 का 1/20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 250, ठीक है। और इसका भी 1/20 भाग निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 250, ठीक है। फिर ये तो आ गया आपके पास साधारण ब्याज, ठीक है, 250 + 250 500। लेकिन जो पहले साल 250 रुपये आए थे उसका भी तो ब्याज निकाल लेंगे CI निकालने के लिए। तो इसका ब्याज निकालने के लिए हम इसका भी क्या कर देते हैं, 1/20 कर देते हैं, ठीक है। तो 250 का 1/20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12.5। आई बात समझ में। इसका मतलब पहले साल में 250 रुपये, दूसरे साल में 262.5, 262.5 रुपये। आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि पहले ये तो क्या आ गया अपने पास, पहले साल का ब्याज, ये आ गया दूसरे साल का ब्याज, और ये जो है आपके पास ये कंप्लीट, यानी कि 250 + 250 + 12.5, ये क्या है आपका CI। CI क्या है आपका 250 + 250 + 12.5, ये क्या आ गया आपका CI। तो ये निकल के आ गया अपने पास 512.5 रुपये, ठीक है। फिर ये वाली जो टर्म्स है, ये 2 वैल्यूज है जो अपने पास 250 और 250, ये है आपका SI, ठीक है। जो भी ऊपर 3 साल के लिए होता तो 3 वैल्यू निकल के आती है अपने पास, 250, 250 और 250, ठीक है। तो ये क्या होती है आपके पास ऊपर वाली, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंप्लीट होती है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आ गया आपके पास 250 + 250 500, ठीक है। तो उसने पूछा था कि इनके बीच का अंतर, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस
डिफरेंस निकल के आ जाएगा 512.5 में से अगर 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। ये था आपका आंसर और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखो क्या है ये ट्रिक कैसे है कि जो सम दिया हुआ है अगर आपको 2 साल के लिए बोलता तो हम 2 बार इसके 1/20 भाग निकाल लेंगे। अगर 3 साल के लिए बोलता है तो 1 और निकाल लेते हैं यहाँ पे इसका 1/20वां भाग और ये आ जाता 250। और फिर चलो एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये था आपका अगर 2 साल के लिए बोल रहा हूं। अगर वो बोलता कि 3 साल के लिए कैसे निकाल लेंगे तो देखो एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूं। अगर हमें वो बोलता कि 3 साल के लिए निकाल लो तो पहली साल के लिए, दूसरी के ये और तीसरी के लिए ये, तो इसका 1/20 भाग निकाल लेंगे, इसका भी 1/20वां भाग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5000 का 1/20वां भाग 250। ठीक है, इसका भी 1/20वां भाग 250 और इसका भी 1/20वां भाग 250। आई बात समझ में। ये क्या हो गया, इनका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है। ठीक है, फिर पहली साल का तो 250 रुपये हो गया, दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा 250 का 1/20वां भाग, यानी कि इसका भी तो ब्याज लगेगा 250 रुपये का भी। तो इसका ये आ गया आपके पास 12.5। फिर तीसरी साल के लिए, तीसरी साल में इसका तो लगेगा ही। ठीक है, और इसका लग लिया, यानी कि इन दोनों का, तीनों का लगेगा। तो आप इसी तरीके से क्या करोगे कि 250 का निकालोगे, फिर 250 का निकालोगे, फिर 12.5 का निकालोगे। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हो 5000 रुपये का 1/20, 1/20, 1/20, तीनों आ गए आपके पास। फिर तीनों में एक बार 250 का निकाल लेंगे, फिर 250 का निकाल लेंगे, फिर 12.5 का निकाल लेंगे। इस टाइप से क्या आ जाएगा आपका तीनों का, और सबको जोड़ के SI आएगा और CI आएगा, उसका क्या कर देंगे हम डिफरेंस निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/4, 2/1 और 2/5 का HCF ज्ञात करो। ये क्वेश्चन जो आपका एलसीएम और HCF से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका HSSC वेल्डर इंस्ट्रक्टर 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 5/4, 2/1 और 2/5, इसका क्या निकालना है HCF ज्ञात करना है। देखिए हर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप चाहे कलर का पेपर उठा लो, पटवारी का पेपर उठा लो, वेल्डर इंस्ट्रक्टर का पेपर उठा लो, आप जो भी दुर्गा शक्ति वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है, सॉरी, आप ये टाइप जरूर करना, क्योंकि ये प्रत्येक क्वेश्चन में जो है एलसीएफ और एलसीएम से पूछा जा रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वालों का क्या निकालते हैं एचसीएफ, किसका 5 का, 2 का और 2 का, ठीक है। फिर नीचे वालों का क्या निकालते हैं एलसीएम, किस किस का 4 का, 1 का और 5 का, इनका क्या निकालेंगे एलसीएम। अगर वो एलसीएम पूछता एचसीएफ की जगह कि इनका एलसीएम निकालो, इन जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका क्या निकालो एलसीएम निकालो, तो हम ऊपर वालों का क्या निकालते हैं एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, ठीक है। तो अब उसने एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। तो ऊपर जो टर्म्स है हमारे पास 5, 2 और 2, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका हम तो एक क्या जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम 4, 1 और 5 में से कोई कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सबको क्या कर दो गुना कर दो, 5 के 20, तो 1/20 क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा। और यही आपका क्या था आंसर था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये था आपका क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.278 भाग में 0.278 बराबर है किसके 0.278 भाग में x, और इसमें क्या निकालना है x का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन भी जो है आपका HSSC वेल्डर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्या दिया हुआ है 0.278 भाग में 0.278 बराबर है किसके 0.278 भाग में x, और यहाँ पे क्या करना है हमें x का मान निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को जो आप ओरली भी सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दशमलव कितने के बाद है 3 के बाद, और यहाँ पे 2 के बाद, तो 2 दशमलव से 2 तक तो यहाँ पे कट जाएगा, बच गया 1 नीचे है तो इसके नाम का ये कट, यानी कि दशमलव से ये आपस में कट गए, तो 278 से फिर 278 चला जाएगा। x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 278 के। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन करते हैं इसको सोल्व करके भी देखते हैं। देखो 278 भाग में 278, इस दशमलव के नाम का नीचे 1000, इस दशमलव के नाम का ऊपर 10, ठीक है, बराबर है 278 भाग में x गुणा में इस दशमलव के नाम का 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 278 से 278 कैंसिल, तो इसका मतलब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 278 के। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये थे मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने कुछ HSSC परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे जो HSSC द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको लेके। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद।